नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जेटीपीएल हैथवे लिमिटेड कंपनी के क्वार्टर वन फाइनेंशियल रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने जून क्वार्टर वन फाइनेंशियल रिजल्ट को आज के दिन 10 जुलाई को डिक्लेयर किया हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंपनी का रिजल्ट कैसा रहा। अब आपके सामने है कंपनी का रिजल्ट। देखिए, यहाँ पर मैंने जो रिजल्ट ओपन किया हुआ है कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। इस रिजल्ट में हमें 3 सेक्शन पर फोकस करना है। पहला है जून 2025 का रिजल्ट। ये वो सेक्शन है जो कंपनी ने आज के दिन में रिजल्ट डिक्लेयर किया है, उसका डेटा यहाँ पर मौजूद है। सेकंड है यहाँ पर मार्च 2025 रिजल्ट। थर्ड है यहाँ पर जून 2024 रिजल्ट। और यहाँ पर जितनी भी आपको ये अमाउंट नजर आ रही है, ये सारी की सारी अमाउंट यहाँ पर मिलियंस में दी हुई है। इसको मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी की टोटल रिवेन्यू कितनी जनरेट हुई है, यानी कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है वहां से कितने करोड़ की रिवेन्यू जनरेट होती हुई नजर आई है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 903 करोड़ की रिवेन्यू जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में 890 करोड़ की थी। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 843 करोड़ की यहाँ पर रिवेन्यू देखने को मिली हुई थी। इसका मतलब कि जब आप कंपनी की इस रिवेन्यू को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी की रिवेन्यू में अराउंड जो है 7% की यहाँ पर जो है तेजी देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अदर इनकम के बारे में बात कर लेते हैं। इस क्वार्टर में कंपनी की अदर इनकम 5 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में 7 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखने तो 7 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम देखने को मिल रही है। इसका मतलब कि जब आप कंपनी की अदर इनकम को भी ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर जो कंपनी की अदर इनकम है उसमें एक हल्की सी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं टोटल इनकम के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी की 909 करोड़ की टोटल इनकम हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में 898 करोड़ की। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 850 करोड़ की यहाँ पर टोटल इनकम देखने को मिली थी। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो टोटल इनकम है उसमें एक अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल रहा है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में, यानी कि एक्सपेंसेस के बारे में, कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कितने करोड़ के खर्चे किए हैं। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी के 896 करोड़ के खर्चे हैं। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 886 करोड़ के। प्रीवियस ईयर में 828 करोड़ के यहाँ पर खर्चे देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि एक तरफ कंपनी के यहाँ पर रिवेन्यू जंप करती हुई नजर आई है, तो दूसरी तरफ कंपनी के जो खर्चे हैं वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 122 करोड़ है, सॉरी 12 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 11 करोड़ है। और प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 21 करोड़ यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स से देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। परसेंटेज वाइज देखेंगे तो कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स में अराउंड 42% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक और निगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के टैक्स एक्सपेंसेस के बारे में, कि कंपनी ने जो बिजनेस किया है, जो वहाँ से रेवेन्यू जनरेट हुई है, उसमें कंपनी ने कितने करोड़ का यहाँ पर टैक्स पे किया हुआ है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की अगर हम टैक्स की बात करें तो इस क्वार्टर में कंपनी ने 48 करोड़ का यहाँ पर 4 करोड़ का टैक्स पे किया है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 0.3 करोड़ का। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो यहाँ पर जो है 6 करोड़ का यहाँ पर कंपनी ने टैक्स पे किया था। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो टैक्स है वो कम पे करते हुए नजर आई है। कंपनी क्यों कम पे किया हुआ है? क्योंकि कंपनी का अगर हमने यहाँ पर देखा प्रॉफिट बिफोर जो टैक्स है उसमें गिरावट देखने को मिली है, जिसकी वजह से कंपनी ने यहाँ पर टैक्स भी कम पे किया हुआ है। अब एंड में डिस्कस कर लेते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी को कितने करोड़ का मुनाफा हुआ है, यानी कि नेट प्रॉफिट के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी को 7.3 करोड़ का मुनाफा, प्रीवियस क्वार्टर में 10.8 करोड़ का, प्रीवियस ईयर में 14.9 करोड़ का यहाँ पर मुनाफा देखने को मिला था। इसका मतलब है कि अगर आप कंपनी के यहाँ पर प्रॉफिट को भी कंपेयर करते हैं, नेट प्रॉफिट को कंपेयर करेंगे, तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें अराउंड 50% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक और निगेटिव पॉइंट है। अब एंड में डिस्कस कर लेते हैं हम कंपनी के ईपीएस के बारे में, यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में, कि इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस कितना देखने को मिल रहा है। तो देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 94 पैसे, प्रीवियस क्वार्टर में 95 पैसे, प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 1 रुपये 27 पैसे देखने को मिला हुआ। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक और निगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा निराशाजनक या फिर मिला जुला देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक तरफ कंपनी की जो रिवेन्यू है उसमें 7% की जंप हुई है, तो दूसरी तरफ कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें 42% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें अराउंड 50% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है थोड़ा सा निराशाजनक देखने को मिल रहा है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।